Hello students, so we are back with the video of class 12th mathematics, and we move ahead with our chapter 4 determinants. So in the last class we gone through some examples, some problems related to the solutions of equations, right? I hope you have got that thing. आपको समझ में आ गया हो कि solution कैसे निकालने हैं using matrix method of course. Okay. So we are left with this topic of this chapter, which is properties of determinants, and it is very important topic of this chapter. और इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आप शॉर्ट समझिए ही कि बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, राइट? तो इसके रिलेटेड आप देखेंगे कि एक्सरसाइज 4.2 आपकी पूरी इसी से रिलेटेड है. मिसलेनियस में भी देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एंड दीस क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी आर नॉट इनफ. ऑफ कोर्स आपको एग्जाम्पलर से और भी जो बुक्स हैं उनको रेफर करना है. प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने होंगे प्रॉपर्टीज के. ओके, बट क्वेश्चंस में जाने से पहले हम पहले समझेंगे कि हम किन प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं डिटरमिनेंट्स की, राइट? ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इट सेज कि अगर आप किसी डिटरमिनेंट के रोज और कॉलम्स को एग्जैक्टली इंटरचेंज कर देते हैं, जो रोज है उनको कॉलम्स बना देते हैं, जो कॉलम्स है उनको रोज बना देते हैं, सो व्हाट विल हैपन, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल रिमेन अनचेंज्ड. ओके, डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एक एग्जांपल है, समझते हैं. फॉर एग्जांपल 1 - 1 2 मे बी 0 1 -2 3 4 एंड -1, या इसको 0 ले लेते हैं, चलिए ठीक है. सो अभी फिलहाल जो भी है उस हिसाब से मैं वो डिटरमिनेंट इवैल्यूएट कर लेता हूं. अगर मैं इवैल्यूएट करूं, है सपोज मैं इसको लेके इवैल्यूएट कर लेता हूं, रो 2 को लेके. So the first will be 0, it is gone. The second is the even position. So this is 1 into, this is gone. So this is 1 into 0 0 -6. So it is -6, and then we have this -2, which is odd position. So it changes its sign. So +2 into, this is gone, this is gone. So 4 plus 3 is 7. Correct? And your answer is what? -6 plus 14. -6 plus 14, the answer is 8. ओके, अब हम क्या करते हैं, इसके कॉलम्स और रोज को एग्जैक्टली इंटरचेंज कर देते हैं, वेरीफाई करने के लिए कि जो हम कह रहे हैं कि वो सही है या नहीं है. सो दिस बिकम 1 -1 2 0 1 -2 एंड वी हैव 3 4 एंड 0. करेक्ट. अब मैं क्या करता हूं, रो 1 को लेके वैल्यूएट कर देता हूं. मैंने क्या करा, सारी रोज और कॉलम्स को एग्जैक्टली इंटरचेंज करा है, राइट? सो 1 के थ्रू पहले कर लेते हैं. सो 1 into, this is even position only, so this is 0 plus 8, which is 8. Then we have 0, it is gone. Then again even position, which is plus 3 into, this is gone. So this is 2 minus 2, 2 minus 2, which is 0, and the answer is 8 only. So you can see the answers are matching, of course. तो जो प्रॉपर्टी मैं आपको समझा रहा था वो यहां से वेरीफाई होती है, राइट? Okay, so this was about the first property. The second property says कि अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी दो रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू का साइन चेंज कर जाता है. अभी हमने देखा था कि इसका आंसर कितना आ रहा था, 8 आ रहा था, है ना? ये वैल्यू जब हमने करा था. मैं क्या करूंगा, किसी भी दो रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करूंगा एंड विल चेक कि इसका साइन चेंज करता है या नहीं करता, जो कि प्रॉपर्टी कह रही है ना. तो लेट्स से मैं R1 और R2 को एक्सचेंज कर देता हूं. लिखूंगा कैसे, एक्सचेंज का सिंबल क्या होगा, R1 इज इंटरचेंज बाय R2. एक चीज और बताऊं, जब आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं पूरा, सो यू राइट Ri इज इंटरचेंज बाय Ci, है ना? ऐसे लिख सकते हैं. जब आप पूरी को इंटरचेंज करते हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक रोज को इंटरचेंज कर रहे हैं तो आप ऐसे ही लिखेंगे. तो मेरा डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, इट विल बिकम व्हाट, 0 1 -2 1 -1 2 एंड 3 4 एंड 0. करेक्ट है ना? अब इवैल्यूएट कर लेते हैं इसको. फर्स्ट रो को लेके, दिस इज गॉन. 1 को लेके करूंगा, सो 1 इज ऑड पोजीशन, सो -1 into 0 -6 is -6. Then we have the even position, so it remains -2, so it is gone. 4 plus 3 is 7, so this becomes -6, no, it is +6, sorry, +6 -14, and the answer is -8. इसी के बारे में बात कर रहे थे अभी कि अगर आप डिटरमिनेंट के किसी भी दो रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट अपना क्या करेगा, साइन चेंज कर देगा, राइट? सो दो प्रॉपर्टीज हो गई हैं. थर्ड प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच सेज कि अगर डिटरमिनेंट के
कोई भी दो रोज या कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हुए, आइडेंटिकल होने का क्या मतलब है कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से सपोज 3 0 1 2 1 2 एंड 3 0 1, सो यू कैन सी कि फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या है, आइडेंटिकल रोज है ना, क्योंकि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, बराबर। अगर ऐसा होता है सो द प्रॉपर्टी सेज उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, हमेशा 0 होगी, है ना। कोई भी दो रोज या कॉलम्स अगर आपस में बराबर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो वो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी ना। इसको चेक कर लेते हैं। सो मैं फर्स्ट रो के थ्रू इवैल्यूएट कर लेता हूं। सो 3 into 1, करेक्ट, एंड देन वी हैव दिस इज गॉन, बचता है क्या, 1 plus 1 into 0 minus 3 which is -3, so 3 minus 3 what is the answer, 0 only, यही हम कह रहे हैं, है ना। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी, बहुत क्रूशियल है, आपको काफी क्वेश्चन करने में मदद करेगी वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि क्या कह रही है कि कोई भी दो रोज या कॉलम्स अगर आइडेंटिकल होंगे सो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी, राइट। फोर्थ प्रॉपर्टी सेज कि आप किसी भी डिटरमिनेंट में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी रो या कॉलम को। जैसे कि सपोज अगर मैं इस डिटरमिनेंट के इस रो को अगर मैं ऐसे लिखूं कि R1 is k times of R1, सॉरी R2 is k times of R2, राइट। तो इस डिटरमिनेंट की सेकंड रो जो है वो क्या हो जाएगी, इट विल बिकम 3 0 1 2k k and 2k, राइट। कहने का मतलब है किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी स्केलर या किसी नंबर से, स्केलर क्या है यहाँ पे, नंबर है, ओके, किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। और इसी प्रॉपर्टी का दूसरा रूप यह है कि आप किसी भी रो या कॉलम से कोई कांस्टेंट अगर बाहर आ रहा है तो आप उसको ले सकते हैं। जैसे कि सपोज इस रो से अगर के बाहर आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं ना, तो कैसे लिखेंगे इसको, के बाहर लिख के द सेम डिटरमिनेंट विल अपीयर, है ना, यही वाला डिटरमिनेंट यहां आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी एक्चुअली रिवर्स में ज्यादा यूजफुल है ना, मल्टीप्लाई करने की बजाय रिवर्स में ज्यादा यूजफुल है कि अगर किसी कॉलम या किसी रो में अगर कोई कांस्टेंट कॉमन है तो आप उसको बाहर ले सकते हैं। एक एग्जांपल सर समझाता हूं, इधर देखिएगा प्लीज। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव 2 4 and 6 3 9 and 15 और मे बी 0 -1 and 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में तीनों के पास 2 है तो मैं इससे 2 बाहर ले सकता हूं, इन तीनों के पास 3 है, 3 बाहर ले सकता हूं, इसके पास कुछ कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो इससे 2 बाहर आया इनटू इससे 3 बाहर आया, तो अंदर क्या बचेगा, दिस विल बिकम 1 2 and 3, राइट, दिस विल बिकम 1 3 and 5 एंड देन वी हैव 0 -1 and 1, और ये कितना आ जाएगा, 2 into 3 is 6। ऑब्वियसली बात है बाहर वो फैक्टर्स आ रहे हैं तो बाहर आके क्या हो जाएंगे, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट। तो आप किसी भी कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, राइट, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। और अगर मैं आइडेंटिकल वाली प्रॉपर्टी और कॉमन निकालने वाली प्रॉपर्टी को कंबाइन करूं तो एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बनती है, देखिएगा फिर। अगर आइडेंटिकल वाली प्रॉपर्टी और कॉमन निकालने वाली प्रॉपर्टी को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो इट बिकम समथिंग, प्लीज पे अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव दिस थिंग विद मी 1 2 3 maybe 1 -1 0 and then we have let's say 4 8 and 12, करेक्ट। तो अब आप देख सकते हैं कि इस रो में 4 कॉमन है, बाहर ले सकता हूं, है ना। तो 4 अगर मैं बाहर ले लूंगा तो दिस विल बिकम अबाउट 1, दिस विल बिकम 2 एंड दिस विल बिकम 3। तो फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या हो जाएंगी, आइडेंटिकल हो जाएंगी और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। बट ऐसा ना करके अब मैं क्या सोच रहा हूं कि फर्स्ट रो और थर्ड रो के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो प्रपोर्शन में है, उनका रेशियो सेम है, 1:4 is 1/4, 2/8 is 1/4, 3/12 is 1/4। तो अगर किसी भी दो रोज या दो कॉलम्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्रोपोर्शन में भी आ जाते हैं, यानी उनका रेशियो सेम हो जाता है, तब भी आप कह सकते हैं कि उस डिटरमिनेंट का आंसर कितना होगा, 0 ही होगा। बिकॉज अगर आप स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ के करोगे तब भी वही मिलेगा आपको, है ना। आपने कॉमन ले लिया, फिर आपने देखा अच्छा ये तो आइडेंटिकल रोज है तो आंसर 0 है, तो बजाय कि स्टेप बाय स्टेप जाने के आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि सिंस R1 and R3 are in proportion therefore the value of determinant is 0, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स द लास्ट प्रॉपर्टी सेज कि आप किसी भी रो या कॉलम पे किसी भी तरीके का रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल RI विल बी RI प्लस KRJ, है ना। इस तरह के ऑपरेशन हमने पहले भी अप्लाई कर रखे हैं मैट्रिक्स चैप्टर में भी, है ना। फर्क ये है
कि वहां पर अगर हम रो ऑपरेशन शुरू करते तो खाली रो ऑपरेशन ही लगा पाते थे, कॉलम शुरू करते थे तो खाली कॉलम लगा पाते थे, लेकिन यहाँ पे इस तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। आप साइमल्टेनियस रो एंड कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स टू प्रोसीड, है ना, जो भी प्रूव करना होगा उसको करने के लिए आप डिटरमिनेंट पे ये रो या कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन से शुरू करूंगा, ठीक है, एंड विल लर्न कि हाउ टू यूज दिस प्रॉपर्टीज विच इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग दिस प्रॉपर्टीज। या तो होनी चाहिए बट उनको अप्लाई करना आना चाहिए। ओके, सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, सो प्लीज जस्ट गो थ्रू दीज प्रॉपर्टीज अगेन फ्रॉम दी एनसीईआरटी एंड वहीं अपना बाकी सारा काम जो है कंप्लीट रखिए, अपना ध्यान रखिए, बी हैप्पी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।